तो हेलो दोस्तों, मार्केट इज के इस नए वीडियो में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं और आज हम लोग बात करेंगे मॉर्फन लैबोरेटरीज़ के बारे में। तो चूंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे ये पूछा था कि इसके बारे में कुछ डिटेल एनालिसिस पे वीडियो एक बनाई जाए, तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए क्यों ना आज हम लोग अपने सब्सक्राइबर की बात माने और इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस बनाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पहले हम लोग जानेंगे कि ये बिजनेस आखिर किस चीज़ की करती है मॉर्फन लेबोरेटरी। तो आप देख सकते हो ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में मतलब मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग करने में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है। तो ये एक फार्मास्यूटिकल बिजनेस है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। तो ये बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, लगभग 3,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और आज इसकी लगभग करंट प्राइस चल रही है वो है 52 रुपीज़। तो इसकी चार्ट हम लोग देखते हैं और मैक्स चार्ट देखकर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये कहीं से इम्प्रेसिव तो है नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि मतलब कि इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखकर आप इसे जज करोगे कि क्या ये मतलब कंपनी अच्छी है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि क्या ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, साथ साथ क्या ये बोरोइंग अपनी मतलब जो इन लोगों ने डेप्ट लिया है उसका क्या ये कर रहे हैं, अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में, आप बने रहिएगा। क्योंकि देखो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है, ये सिर्फ हमारे एक सब्सक्राइबर के लिए नहीं है, ये वीडियो सारे लोगों के लिए जो लोग मॉर्फन लैबोरेटरीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और फंसे हुए हैं किसी प्राइस पर सपोज, तो उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि उन लोगों को अब क्या करना चाहिए इसमें। तो चलिए क्विकली इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो ये थोड़ी सी रिस्की काउंटर वाली कंपनी है, पहले ही आपको हम लोग सचेत कर देते हैं इसमें, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो जैसा फ्लक्चुएशन होगा इसमें बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, ये बहुत हाईली वॉलेटाइल स्टॉक होगा। तो आप देख सकते हो 2010 में ये लगभग लॉस में थी कंपनी। लॉस वाइडन हुआ यहाँ पर 48 करोड़ का, फिर उसके बाद से नैरो होता गया 24 करोड़, आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद से 21, 3, और यहाँ से देखना तो 2014 के बाद से इसने टर्न अराउंड लिया और सारे लॉस को अपने इसने रिकवरी करके यहाँ से अब प्रॉफिट जनरेट किया। हाँ ठीक है, 2 करोड़ का ही प्रॉफिट जनरेट किया 1 साल के अंदर, लेकिन चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एटलीस्ट प्रॉफिट में तो आई कंपनी। तो क्या यहाँ पर इन्वेस्टर 2014 से 15 की बात करो, 2014 से 15 के पीरियड की अगर आप बात करो, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट में। आप देखते हैं 2014 देख सकते हो आप यहाँ पर लगभग कंपनी की प्राइस उस टाइम चल रही होगी अप्रॉक्सीमेटली, आप देख सकते हो कितने रुपए के करीब, तो 4 रुपए के करीब चल रही थी। ओके, तो 4 रुपए से देखो वो जब प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने लगे तो कंपनी का शेयर ऑटोमेटिकली भागना स्टार्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो लगभग कंपनी ने 7.5 गुना कर दिया था पैसे। तो प्रॉफिट मतलब 2015 से आप देख सकते हो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, इसलिए कंपनी भागी यहाँ पर। तो उसके बाद से देखो तो कंपनी ने अच्छा खासा एक प्रॉफिट बुकिंग आई इसमें फिर से, क्योंकि आपको पता है कि ये स्मॉल कैप कंपनी है, तो कुछ ना कुछ उस टाइम न्यूज़ हो रही होगी, मार्केट की कुछ कंडीशन होगी उस टाइम जिसके कारण प्रॉफिट बुकिंग आ रही होगी और इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप गौर करने वाली बात देखो तो 2 करोड़ हुई 2015 में, उसके बाद 13 करोड़, फिर 24 करोड़, फिर 30 करोड़, ग्रेजुअली इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हो रहा होगा। फिर देखो 39 करोड़, फिर मार्च में तो आप देख सकते हो लगभग 99 करोड़ इसने 2021 के ईयर एंड तक इसने कमा लिया था। तो अच्छा खासा इसने यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट किया है। तो क्या ये प्रॉफिट सस्टेन कर पाएगी या नहीं ये हम तो कह नहीं सकते, क्योंकि कंपनी के बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग को कंटिन्यूसली इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। तो आप जरूर वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हम आपको ऐसी अपडेट देते रहें हमेशा। तो थोड़ा सा नीचे आते हो और इसके हम लोग रिजर्व्स के बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हो रिजर्व्स जो इसकी 181 करोड़ होती थी 2010 में, वो मतलब लगभग ऑलमोस्ट 90 करोड़ तक आके रुक गई थी। लेकिन उसके बाद फिर इन लोगों ने अपना यहाँ से आप देख सकते हो फिर से 2015 से ही सेम टू सेम चेंजिंग स्टार्ट हुई है और 78 से फिर इनकी जो रिजर्व है वो बढ़ना स्टार्ट की है और अभी ये लगभग स्टैंड करे 402 करोड़ पे। तो रिजर्व अच्छा खासा है और साथ साथ देखो तो बोरोइंग सेम टू सेम चीज़ें चल रही है। 81 से देखो 2015 में ही लोगों की टर्निंग पॉइंट हुई है, क्योंकि 2015 से प्रॉफिट भी जनरेट होना स्टार्ट हुआ है और प्लस उसके बाद से बोरोइंग भी घटी हुई है। आप देख सकते हो यहाँ से लगभग अब 12 करोड़ का ही बोरोइंग है। तो अच्छी बात है, बोरोइंग भी घटी हुई है और रिजर्व्स भी अच्छा खासा इंक्रीज किया हुआ है, 402 करोड़ इनके पास रिजर्व्स हैं। तो आपने देखा कि कंपनी फिलहाल पिछले 5 साल से अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन की हुई है। तो अब हम लोग इसके थोड़े से टेक्निकल पे बात करते हैं। तो आपको ये चैनल दिख रहा होगा, एक यहाँ से आ रही थी कंपनी, फिर ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही थी, फिर नीचे आके यहाँ सपोर्ट ले रही है, ठीक, फिर यहाँ से ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर सपोर्ट ले रही है। तो कंटिन्यूसली 5 महीने से इसी दायरे में कंपनी घूम रही है। तो अगर आप यहाँ कहीं भी इन्वेस्टेड हो तो देखो अगर ऊपर लेवल पे आप इन्वेस्टेड हो, अब हमें पता नहीं कि आप कहाँ पर इन्वेस्टेड हो गए, तो ये एक जेनरिक वीडियो के हिसाब से और जेनरिक लोगों के हिसाब से हम बातें बता रहे हैं। अगर आप कहीं भी ऊपर या नीचे या इस रेंज पे फंसे हुए होगे तो ऑब्वियस सी बात है आप लॉस में होगे इस टाइम के लिए। और अगर आप लॉस में तो याद रखना ये जो लेवल आपको यहाँ दिख रहा है नीचे, तो ये देखो लेवल क्या है, अभी आपको थोड़ा सा दिखेगा यहाँ पर क्लियर आपको दिखेगा 47.04, लगभग 47 का लेवल है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये कितनी बार यहाँ पर आके सपोर्ट लिया हुआ है।
ओके, 2 बार इसने सपोर्ट लिया। अगर ये लेवल इसने मान के चलो यहाँ से ये कंपनी आई और ऐसे धीरे से इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक डाउन दे दिया इसने, आप कह लो, अगर नीचे के साइड इसने अगर क्लोजिंग बेसिस पर, याद रखना हम लोग बात कर रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पर, ओके, हम लोग और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे। अगर स्पाइक मार के आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको उसमें बेचना नहीं, अभी भी स्टॉप लॉस बुक नहीं करना। लेकिन अगर क्लोजिंग बेसिस इसने दे दिया कितने पे, 47.04, मतलब 47 के नीचे अगर जाके इसने क्लोजिंग दे दी तो आप वहाँ से अपना स्टॉप लॉस बुक करना और इसमें से निकल जाना। मार्केट में बहुत सारे अच्छे शेयर्स हैं, आप उसमें जाकर इन्वेस्ट करना, जैसा कि हम आपको कंटिन्यूसली बताते रहते हैं। डी मार्ट हो गया, HCL हो गया, रिलैक्सो हो गया, इस टाइप के कंपनी में आप हमेशा इन्वेस्टेड रहो ताकि अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लो। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो, मान के चलो गलती से आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको उतनी नॉलेज नहीं होगी उस टाइम के लिए, या फिर ये स्टॉक भागा जा रहा होगा किसी न्यूज़ के ऊपर, तो आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अब आप इसमें फंसे हुए होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी टाइम पे आपको इसमें से पैसे अपने निकालने होंगे। तो हम इसलिए बोल रहे हैं आपको स्टॉप लॉस लेने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर कंपनी मान के चलो यहाँ पे किसी ने इन्वेस्ट किया होगा, तो क्या लगता है आपको, वो कंटिन्यूसली आज तक वो सिर्फ लॉस में ही रहा होगा। अगर कभी उसने स्टॉप लॉस लगाया नहीं होगा तो इस टाइप की कंपनी में हमेशा वो लॉस में ही रहा होगा और अभी तक उसे कभी प्रॉफिट मिली नहीं होगी। तो यही आपको करना है कि आपको अपने पैसे में थोड़ा सा दिक्कत होगी, थोड़ा सा लॉस तो होगा, थोड़ा सा मेंटल प्रेशर तो बनेगा, लेकिन आप इसमें से सक्सेसफुली पहले निकल जाओ। जो भी पैसे हाथ में बचेंगे उस पैसे को आप अच्छे जगह पर इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे वो वहाँ से मल्टीफोल्ड रिटर्न आपको दे देगा। तो बजाय चुपचाप से किसी भी स्टॉक में फंस के और बने रहने से कोई मतलब नहीं है, आप आराम से निकल जाना स्टॉप लॉस बुक करके, क्योंकि अगर आप इसमें बुक नहीं करोगे स्टॉप लॉस तो ऑब्वियस सी बात आपको बहुत सालों साल वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, आपके पैसे फंसे रह सकते हैं। तो जो आपको हम लोग लेवल बताया है 47 रुपीज़ वाला, तो वहाँ पर आप 47 रुपीज़ के नीचे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना। और अगर आप फ्रेश इन्वेस्टर हो तो आप बाई करना किस लेवल पर, 60.5 रुपीज़ के ऊपर, मतलब 61 जब भी आपको क्लोजिंग बेसिस पर दिखे तब आप इसमें इन्वेस्ट करना और फिर आप इसमें से छोड़ देना। लेकिन याद रखना इस शेयर में आपको मिनिमल इन्वेस्टमेंट करना है, ज़्यादा नहीं। और स्टॉप लॉस हम उन लोगों के लिए बता चुके हैं जो ऑलरेडी बाई कर चुके हैं इसमें, तो ध्यान में जरूर रखना है इस बात को। और कुछ जानना होगा आपको तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमारे आप लिख सकते हो, अपनी डाउट पूछ सकते हो। हमारी टीम पूरी तरह से फोकस्ड है आपके क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और स्टॉक में, तब तक के लिए धन्यवाद।